हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल यूपीएससी हिंदी विद वीर सीवीआर में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आंगनबाड़ी में बड़ी संख्या में वैकेंसी आई हुई हैं और आप सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर जो आंगनबाड़ी भर्ती के लिए आवेदन शुल्क रखा गया है, आखिर वो कितना है, इसमें कितना आवेदन शुल्क लगेगा। इसी के साथ साथ आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आंगनबाड़ी भर्ती के लिए अनिवार्य पात्रता क्या रखी गई है। इसी के साथ शैक्षणिक योग्यता इसमें क्या मांगी गई है और आंगनबाड़ी भर्ती के लिए आयु सीमा आखिर क्या रखी गई है, कितनी आयु होनी चाहिए, कितनी आयु वर्ग के लोग इसमें फॉर्म डाल सकते हैं और आंगनबाड़ी भर्ती की चयन प्रक्रिया क्या है, क्या रहने वाली है, इस पर भी बात करेंगे। आंगनबाड़ी भर्ती के लिए आवेदन आप कैसे करें, इस पर भी बात करेंगे। तो इन सभी बिंदुओं पर आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो बने रहिए, वीडियो पूरी देखिए जिससे कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएं। तो जैसा कि ये उत्तर प्रदेश में ये सभी ज़िलों में आप देख रहे हैं, सभी ज़िलों में आंगनवाड़ी भर्ती के पदों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया है। ऐसे में अगर आप एक महिला हैं, क्या है महिला, ये महिला के लिए है, मतलब इसमें जो फॉर्म पड़ेगा, जो महिलाएं हैं वही फॉर्म डाल पाएंगी, पुरुष इसमें फॉर्म नहीं डाल पाएंगे। तो अगर आप एक महिला हैं और उत्तर प्रदेश राज्य में रहती हैं तो आप आवेदन कर सकती हैं। और ये भी ज़रूरी है कि उत्तर प्रदेश राज्य में आप रहती हों, ठीक है, तभी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं। इसके अलावा आवेदक महिला जो यूपी के ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र में रहती हैं, वे इस नौकरी के लिए आवेदन देने के लिए पात्रता रखती हैं। ये बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि इसमें फॉर्म कौन डाल सकता है, महिलाएं फॉर्म डाल सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि आखिर इसमें यूपी आंगनबाड़ी जो वैकेंसी 2024 है, इसमें पोस्ट क्या है। तो पोस्ट देखिए, एक आंगनबाड़ी सुपरवाइजर की पोस्ट है, क्या है, आंगनबाड़ी सुपरवाइजर की, और आंगनबाड़ी हेल्पर की पोस्ट है। इसमें दो पोस्ट हैं, दो पोस्ट पर आपको फॉर्म ये पढ़ रहे हैं। तो इसके बाद में इसमें अगर हम पोस्ट की बात करें कि टोटल पोस्ट कितनी है, तो टोटल जो पोस्ट हैं वो 23,753 पोस्ट है। कितनी है? 23,753, ठीक है। इसके बाद जो इसमें क्वालिफ़िकेशन जो मांगी गई है यूपी आंगनबाड़ी भर्ती 2024 में, जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन कितनी होनी चाहिए, कितनी क्वालिफ़िकेशन के लोग इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। तो फॉर आंगनबाड़ी सुपरवाइजर इसके लिए ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, जो सुपरवाइजर की वैकेंसी है, और विद एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम के साथ हो। लेकिन आंगनबाड़ी हेल्पर के लिए आप देख रहे हैं, आंगनबाड़ी हेल्पर के लिए ये 12th पास है। कितना है? 12th पास। तो अगर सुपरवाइजर में आप फॉर्म डालेंगे तो ग्रेजुएशन पास होना चाहिए विद एनी स्ट्रीम, और आंगनबाड़ी हेल्पर के लिए आप 12th पास होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ें। इसके बाद यूपी आंगनबाड़ी एज लिमिट, भाई इसमें एज क्या रहने वाली है इसको भी देख लेते हैं। क्या एज रहेगी, एज लिमिट क्या होगी। तो 1/1/2024 मतलब 1 जनवरी 2024 के अनुसार आयु की गणना की जाएगी। अब गणना कहाँ से होगी, तो मैंने आपको बताया कि 1 जनवरी 2024 से ये आयु ली जाएगी। आयु की गणना कब से की जाएगी? 1 जनवरी 2024 से। अभ्यर्थी 35 वर्ष से अधिक उम्र का ना हो, ठीक है, 35 वर्ष से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए, तथा 18 वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए। तो सीधी सी बात है कि जो उम्र इसमें जो रखी गई है वो 18 से 35 वर्ष रखी गई है, ठीक है। और एज की गणना कब से की जाएगी? 1 जनवरी 2024 से। ये चीज़ समझ में आ गई। इसके बाद तो ये चीज़ हमने आपको बता ही दी है कि जो इसमें एज रखी गई है वो तो हमने आपको बता ही दी। 18 जो है न्यूनतम आयु है और अधिकतम आयु 35 है, ठीक है। और इसी तरीके में ये जो आप देख सकते हैं कि जो हाई स्कूल का जो अंक तालिका है, ठीक है, उसमें जो भी जन्मतिथि है ना वही इसमें मान्य होगी। उसी में जो भी जन्मतिथि है वही उसी के आधार पर जन्मतिथि मानी जाएगी, ठीक है। इसके बाद आप ये देख सकते हैं कि 62 वर्ष की आयु प्राप्त होने के उपरांत उनकी मानदेय आधारित सेवाएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी, और जब आप 62 वर्ष के हो जाएंगे तो आपकी ये सेवाएं, ये जॉब आपकी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद ये आप देख सकते हैं सेवा समाप्ति कब आपकी की जा सकती है। आपकी सेवा समाप्ति कब की जा सकती है? आप देख सकते हैं कि यदि वर्तमान में कोई कार्यरत कोई आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री व मिनी आंगनबाड़ी केंद्र की कार्यकर्त्री एवं सहायिका द्वारा ग्राम प्रधान, ग्राम सभा सदस्य, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका सदस्य एवं सभासद पार्षद
तथा महापौर आदि पर निर्वाचित हो जाती हैं तो उनकी मानदेय आधारित संविदा सेवा निर्वाचित घोषित होने के बाद तथा शपथ लेने की तिथि से स्वतः समाप्त समझी जाएगी। अगर जो भी उपरोक्त पद ऊपर दिए गए हैं, अगर इनमें कोई भी व्यक्ति, कोई महिला अगर जैसे निर्वाचित हो जाती है तो इस जॉब से उसकी सेवा समाप्त मानी जाएगी और इसके लिए अलग से नोटिस दिए जाने की कोई आवश्यकता, कोई बाध्यता नहीं है। अगर आप ग्राम प्रधान बन जाते हैं, ठीक है, ब्लॉक प्रमुख बन जाते हैं, क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष बन जाते हैं, जिला पंचायत सदस्य बन जाते हैं, कुछ भी, तो इन पोस्टों पर अगर आप कहीं निर्वाचित हो जाते हैं तो आपकी ये सेवा समाप्त समझी जाएगी और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई नोटिस दिया जाए, ठीक है। दूसरी चीज़, यदि कोई आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिका के चयन के बाद मूल निवास से संबंधित अपना गांव छोड़ देती है, मतलब आपने जो मूल निवास यहाँ भरा है, अगर बाद में वो मूल निवास आपका नहीं रहता है, वो अपना गांव वो छोड़ देती है या किसी अन्य गांव में निवास करने लगती है या शादी होने की स्थिति में अन्यत्र रहने लगती है, तो ऐसी परिस्थितियों में क्षेत्रीय मुख्य सेविका व बाल विकास परियोजना अधिकारी से आज्ञा प्राप्त कर मानदेय आधारित सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। इसके बाद यहाँ पर आप थोड़ा आय के बारे में देख लीजिए कि जो आय के बारे में डिटेल है, ये क्या है। आय के संबंध में तहसील द्वारा निर्गत नवीन विज्ञापन जारी होने की तिथि से 6 माह के पूर्व का मान्य नहीं, ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत आय प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। देखिए, आय प्रमाण पत्र इसमें अगर आप लगाएंगे तो कौन सा लगाएंगे, जो यानी 6 माह पुराना नहीं होना चाहिए, 6 माह से पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। 6 माह तक का चल जाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा पुराना होगा तो नहीं चलेगा, ठीक है। तो कोशिश करिए आप नया आय प्रमाण पत्र भी बनवा लीजिए। इसके बाद निवास प्रमाण पत्र के बारे में इसमें बताया गया है कि निवास व जाति प्रमाण पत्र के संबंध में तहसील से ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत निवास व जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे जिनका ऑनलाइन सत्यापन संभव हो, ठीक है। तो ये सारे कागज, सारे डॉक्यूमेंट आप जो है न्यू बनवा लीजिए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इसके बाद चयन प्रक्रिया जनपद के जिलाधिकारी द्वारा पूर्णतः संपादित की जाएगी, ठीक है। तो चयन प्रक्रिया जो है ये जिलाधिकारी के निर्देशन में ये पूरी कराई जाएगी, ठीक। इसके बाद अन्य जो भी ये आप देख सकते हैं, ये सीधी भर्ती है तो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, सहायिका के पदों पर चयन की वरीयता के बारे में आप देख लो जरा। देखिए, नंबर 1 है कि उसी ग्राम सभा बाढ़ शहरी क्षेत्रों में, अगर शहरी क्षेत्र में है तो बाढ़ होगा, नहीं तो ग्राम सभा होगी, कि निवासी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा महिला। तो अगर कोई विधवा है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है तो उसको वरीयता दी जाएगी। दूसरे कॉलम में लिखा हुआ है, दूसरे पॉइंट पे, कि उसी ग्राम सभा या बाढ़ शहरी क्षेत्रों में कि निवासी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की विधिक तलाकशुदा या परित्यक्ता महिला, मतलब जिस महिला जो तलाकशुदा महिला हो या जो अपने पति के द्वारा छोड़ दी गई हो, अगर वो वहाँ रह रही है तो उसको भी वरीयता इसमें दी जाएगी। और तीसरा पॉइंट है, विधवा तलाकशुदा परित्यक्ता महिला के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार का अभ्यर्थी न मिलने पर उसी ग्राम सभा यानी बाढ़ शहरी क्षेत्रों में कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की महिलाएं होंगी, ठीक है। अगर ये कोई नहीं मिलता है उपरोक्त में से जो ऊपर हमने बताई हैं, अगर इनमें से कोई नहीं मिलता है तो अन्य जो महिलाएं हैं जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही हैं उन्हें इसमें वरीयता मिलेगी। इसके बाद उपरोक्तानुसार कोई अभ्यर्थी न मिलने पर उपरोक्त वरीयता के क्रम में ही उसी ग्राम सभा बाढ़ शहरी क्षेत्रों में कि निवासी गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा महिलाएं, तो ये जो वरीयता है वो मैंने आपको बता दी है। विधवा है, कोई तलाकशुदा महिला है तो उनको ये वरीयता मिलेगी, ठीक है। ये आप पढ़ लीजिए पूरा, ठीक। इसके बाद ये देखिए, दरअसल यह भर्ती पूरी तरह से मेरिट लिस्ट के आधार पर ही कराई जाएगी, इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है। कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, ये भर्ती पूरी तरह से मेरिट लिस्ट के आधार पर ही करवाई जाएगी। इसके अंतर्गत सभी उम्मीदवार महिलाओं का सिलेक्शन उनकी 12वीं कक्षा की परीक्षा में हासिल किए गए, जो 12वीं कक्षा में अंक हासिल किए हैं उन्हीं अंकों के आधार पर ही मेरिट बनेगी और मेरिट के आधार पर ये भर्ती होगी, कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है। अब जो मेरिट सूची तैयार की जाएगी, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरिट सूची तैयार की जाएगी वो कैसे तैयार की जाएगी। देखिए, एक ही श्रेणी में एक से अधिक पात्र अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने की दशा में सभी अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, ठीक। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री व सहायिका के सभी पदों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट या समकक्ष एवं अधिकतम शैक्षणिक योग्यता कितनी होनी चाहिए, परास्नातक के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी, ठीक है। अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंक प्रतिशत को 10 से विभाजित करने पर जो उत्तर प्राप्त होगा वही उसका अंक माना जाएगा। इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब देखो आगे पढ़ते हैं, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी।
इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी अभ्यर्थी को हाई स्कूल परीक्षा में 45% अंक प्राप्त हुआ है तो उसे 45 में 10 से आप भाग लगा दोगे तो कितना आ जाएगा, 4.5 अंक प्राप्त होंगे। ठीक है, यानी कि जो भी परसेंटेज होगा उसमें 10 से भाग लगाएंगे और भाग लगाने के बाद जो भी प्राप्त होगा वही उसके अंक माने जाएंगे। ठीक, इसी प्रकार यदि किसी अभ्यर्थी को 59 अंक प्राप्त हुए हैं तो उसे आप उससे 10 से भाग लगा दोगे तो 5.9 अंक हो जाएंगे। ठीक, तो इसी प्रकार जो है ग्रेडिंग वगैरह मतलब बनेगी, इसी प्रकार मेरिट बनेगी। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसके बाद देखिए पोस्ट हर जनपद में अलग अलग हैं, पोस्ट की जो संख्या है वो हर जनपद में अलग अलग है। जैसे गाजियाबाद है 212 पोस्ट है, ठीक है, गाजीपुर में, ये सब पोस्ट अलग अलग हैं हर ज़िले की। तो आप देख सकते हैं ये सूची। ठीक है, और सभी ज़िलों में लास्ट डेट भी अलग अलग है। तो ये सभी ज़िलों की ये पोस्ट वाइज संख्या दी गई है। इसके बाद उत्तर प्रदेश, इसमें आप देख सकते हैं लोग पूछ रहे हैं सैलरी आखिर कितनी होगी। इसमें आप लोग जानना चाहते होंगे सैलरी आखिर क्या होगी। तो देखिए सैलरी के बारे में अभी विज्ञप्ति में किसी तरह का कोई वर्णन नहीं किया गया है, सैलरी कितनी होगी फिलहाल अभी इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी निकल के सामने नहीं आई है। और सभी की लास्ट डेट अलग अलग है हर जनपद में, आप उस हिसाब से देख लीजिए। जैसे देख सकते हैं बागपत में लास्ट डेट इसमें 2/4/2024 है और हाथरस में 3/4/2024 है। इस तरीके से सभी की लास्ट डेट अलग अलग है, इसमें देख लीजिए, उसी हिसाब से आप फॉर्म फिल करिए। और एप्लीकेशन फ़ी आखिर क्या होगी, यानी फ़ीस जो है आप देख रहे हैं जो फ़ीस है इसकी फ़ीस क्या लगेगी। तो शुल्क जो होगा इसमें आप ऑनलाइन करेंगे तो शुल्क कुछ भी नहीं रखा गया है, जीरो शुल्क है, आपसे कोई पैसा नहीं लगेगा। ठीक है, आवेदन आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये हो गया आंगनवाड़ी भर्ती के बारे में। आशा करते हैं आपको काफ़ी जानकारियाँ इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त हुई होंगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलेंगे फिर, तब तक के लिए नमस्कार।